ये हमारे युवा नेताजी हैं सुरेंद्र सियाग जी। ये बताएंगे कि आज ये जो पुण्य का कार्य है इसके बारे में इनके क्या विचार हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो ये ग्रामीण सभी इकट्ठे हो रही हैं, ये गौशाला कमेटी और ग्राम पंचायत के सदस्य और सभी युवा साथी, ये पिछले कुछ दिनों पहले सोंडी गौशाला के अंदर एक आगजनी हो गई थी। उसमें जितनी भी तूड़ी इकट्ठी की हुई थी गौशाला के अंदर, वो सारी जलकर राख हो गई। और अब तूड़ी का सीज़न लगभग समाप्ति की ओर है, तो अब कोई तूड़ी इकट्ठी करने का वैसे कोई और चारा नहीं था। तो सभी ने ये मिलकर सोचा कि भी हम थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, और हमें जैसे ही ये खबर मिली तो गांव में सभी युवाओं और बुज़ुर्गों, गाँववासियों से निवेदन किया कि भी हम भी अपना साथ सहयोग कर सकते हैं। तो सभी ने एक सुर में हाँ मिलाकर ये बोला कि हाँ, इसमें पूरा सहयोग करेंगे। तो एक छोटे से संदेश के मात्र ही उन्होंने 23-24 ट्रालियाँ तूड़ी वाली, जो छोटी ट्रैक्टर वाली तूड़ी बनवाते हैं, उसकी इकट्ठी करके लगभग 160-70 कुंटल तूड़ी कर रखी है। अभी एक ट्रैक्टर की व्यवस्था हुई है जो सोंडी गौशाला के लिए अभी भर रहे हैं। प्रधान जी आ रहे हैं, सरपंच साहब आ रहे हैं, उप प्रधान जी आ रहे हैं, और सभी ग्रामीण आ रहे हैं। और सभी कुछ लोगों की ये भी है कि भी और भी ट्राली आप भेज सकते हैं। तो सबके विचार विमर्श करने के बाद ये भी विचार करेंगे कि जी तूड़ी और इकट्ठी हो गई तो इसमें भी और बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि ये भलाई का काम है, और गौ माता के लिए जो गौशाला बनी हुई है उनमें गौ माता है, तो वो भूखी नहीं रहनी चाहिए। जो जिस भी गौशाला के पास या जिस भी किसान के पास या ग्रामीणों के पास जो ज़्यादा तूड़ी इकट्ठी हो रही है, उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाकर गौशाला में दान करना चाहिए। और बचाकर जो गौशाला में पहुंचाओगे तो उस गौशाला में थोड़े थोड़े आहुति से उसकी भरपाई हो जाएगी, और मेरी किसानों के और गौशाला के और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सभी से निवेदन है कि ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके उस गौशाला में जो आगजनी हुई है उसकी भरपाई करने का कष्ट करें। तो आपका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, तो किसी नेताओं से भी आपने इस बारे में कोई डिमांड करी है क्या? नहीं, राजनीतिक करियर की तो आप बात नहीं कह सकते कि हमने जो भी समय समय पर कोई छोटी मोटी समस्या या ग्रामीण स्तर पर है या लोकल स्तर है, तो उसी के हिसाब किताब में थी। तो हमने उस चीज़ का मकसद ये नेताओं की तरफ से नहीं, बाकी हमारा कोई वीडियो कई बार आती है तो उसका ध्यान आकर्षित करने का होता है, उसका कोई और अलग मकसद नहीं होता भी किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर दबाव बनाने का, ऐसा कोई इरादा नहीं होता भी। किसी का ध्यान कोई वीडियो के माध्यम से या किसी के कहने के माध्यम से उस चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करने का मेन मकसद होता है। बिल्कुल जी, हमारे साथ है समाज सेवी सुरेंद्र सियाग जी थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार दिए हैं और सभी दर्शकों से अपील भी की है कि इस गौशाला के लिए जितना दान आप दे पाएँ अपनी ओर से देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सियाग जी। और उनके पर्सनल असिस्टेंट सुरेंद्र बादू जी इस वीडियो में अपने विचार विमर्श रख रहे थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेता नहीं बेटा है।